Good morning, students. In our last class, we have discussed the climate and adaptation, and we have also seen the polar region. What are the conditions, climatic conditions of polar region? What is the temperature of that area, and what is the uh, सनलाइट टाइमिंग और व्हाट इज़ द रेनफॉल कंडीशंस ऑफ द पोलर रीजन. ठीक है बच्चों, हमने पोलर रीजन की सारी कंडीशंस को देखा था. टुडे वी विल सी सम एनिमल्स ऑफ पोलर रीजन विच आर हैविंग एडेप्टेशन टू लिव इन दैट क्लाइमेटिक कंडीशंस. ठीक है, आज हम लोग बच्चों पोलर रीजन के कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. स्पेशली एक एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ पोलर बियर के बारे में हम पढ़ेंगे. पोलर रीजन का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में पोलर बियर का ही पिक्चर आता है ना. तो आज हम लोग पोलर बियर के ही एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसके उस फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से वो पोलर रीजन में सर्वाइव कर पाता है. ठीक है, हमें अगर पोलर रीजन में डाल दिया जाए तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नॉट एट ऑल. वी कांट सर्वाइव इन पोलर रीजन. व्हाट इज़ द रीज़न? क्यों नहीं सर्वाइव कर पाएंगे? बिकॉज वी डोंट हैव दैट फीचर्स विच द पोलर बियर हैज़. हमारे पास वो फीचर नहीं है जो पोलर बियर के पास है, जिसकी वजह से वो वहाँ सर्वाइव कर पाता है. ठीक है, हमारे पास क्या फर है? नहीं है. हमारे पास क्या लंबी सी नाक है? नहीं है. तो हम लोग ऐसे आइस कंडीशंस में नहीं रह पाएंगे. ठीक है, लेकिन पोलर बियर सर्वाइव करता है. ठीक है, कैसे सर्वाइव करता है, किन फीचर्स की वजह से सर्वाइव करता है, ये हम लोग आज अभी देखेंगे. ठीक है, लेट अस सी द एडेप्टेशन इन पोलर बियर्स. ठीक है, तो आज की जो हमारी हेडिंग होगी, क्या होगी हमारी हेडिंग जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं? इट विल बी एडेप्टेशंस इन पोलर बियर. ठीक है, पोलर बियर में क्या एडेप्टेशन है, ठीक है, वो हमें पढ़ना है आज. आपको बच्चों ये डायग्राम दिख रहा होगा, फिगर नंबर 7.3. आर यू एबल टू सी दिस? इसमें क्या दिख रहा है आपको? बीच में आपको पोलर बियर दिख रहा है. कहाँ है वो? आइस में है. आइस में घूम रहा है. कितने आराम से घूम रहा है. उसने स्वेटर भी नहीं पहन रखी है, फिर भी घूम रहा है. हम क्या ऐसे घूम पाएंगे? बिल्कुल नहीं घूम पाएंगे. तो ये क्यों घूम पा रहा है? ये क्यों आइस में है और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? क्या फ़ीचर्स हैं जो इसको इनेबल करते हैं पोलर रीजन में रहने के लिए? उन्हीं फीचर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि उसके अगल बगल आपको कई सारे बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे. ये इन बॉक्सेस में यही दिया हुआ है कि क्या फीचर्स उसके अंदर है जिसकी वजह से वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाता है. ठीक है, वी विल डिस्कस दीज फीचर्स वन बाई वन एंड यू हैव टू राइट दिस बाय गिविंग द नंबर्स. वन बाई वन आप इसको नंबर दे करके ये सारे फीचर्स अपनी कॉपी में लिखेंगे जब हम लोग डिस्कशन को ओवर या ख़त्म कर लेंगे. ठीक है, लेट अस मूव टू द फर्स्ट एडेप्टेशन. कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले तो पोलर बियर में सबसे पहले आपको क्या दिखता है? उसका वाइट फर है ना. वाइट, सबसे पहले उसका वाइट फर दिखता है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, दिस वन विल बी अवर फर्स्ट एडेप्टेशन. ये आप इसको फर्स्ट नंबर डाल के लिख लोगे. ठीक है, तो वाइट फर क्या होता है? पोलर बियर के पास वाइट फर पाया था. वाइट फर से क्या होगा? ये जो वाइट कलर है, इसको वाइट, स्नो का भी कलर वाइट है और इसके फर का भी कलर वाइट है. तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इसको वाइट होने की वजह से ये स्नो में किसी को भी जल्दी से दिखाई नहीं देगा, है ना. ये स्नो के बैकग्राउंड में छिप जाएगा. ठीक है, तो ये जो है वो इसको अडेप्ट करता है वहाँ रहने के लिए, वाइट कलर, जिससे कि वहाँ के जानवर इसको और बाकी के जानवर इसको नहीं देख पाते. ठीक है, और ये वाइट कलर में आसानी से छिप जाता है और अपने शिकार को आसानी से पकड़ पाता है ना. चलिए, इट कैन ईजिली कैच इट्स प्रे बाय हैविंग द वाइट कलर. ठीक है, तो आप फर्स्ट एडेप्टेशन नंबर डाल के यही लिख लेंगे. आपकी हेडिंग होगी एडेप्टेशन इन पोलर बियर, और नंबर 1 में आप ये पॉइंट लिख लेंगे. नंबर 2 पॉइंट हम लोग इधर ही मूव करते हैं क्लॉकवाइज ऑर्डर में. नंबर 2 पॉइंट आप ये वाला लिखेंगे. अच्छा, पोलर बियर की नाक बड़ी लंबी होती है. क्यों लंबी होती है? क्योंकि आप क्या देखते हो बच्चों कि जब हम लोग आइस में होते हैं तो आइस में किसी चीज़ की स्मेल का पता करना बड़ा मुश्किल होता है. आइस में चीज़ों की जल्दी स्मेल नहीं आती, क्योंकि आइस में चीज़ें ख़राब नहीं होती जल्दी, तो वहाँ स्मेल भी नहीं क्रिएट होती. ठीक है,
तो क्योंकि सारे रिएक्शन स्लो हो जाते हैं आइस कंडीशन में, ठीक है, तो रिएक्शन स्लो होने की वजह से हमें स्मेल नहीं आती किसी चीज़ की। तो अब उस हल्की सी भी कोई स्मेल आ रही तो उसको पहचानने के लिए लंबी सी नाक चाहिए। तो वो लंबी नाक किसके पास है? पोलर बियर के पास है, हमारे पास नहीं है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एडेप्टेशन टू लिव इन पोलर रीजन क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट आप ये लिख लोगे। थर्ड पॉइंट दिस वन, ये क्या है? इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। ये एक्चुअली ये थर्ड पॉइंट नहीं है बच्चों, लेट मी रब दिस, ये थर्ड पॉइंट नहीं है, ये सेकंड पॉइंट ही है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट, आप ये दोनों पॉइंट एक साथ लिख लोगे सेकंड पॉइंट में, ठीक है। लेट मी यूज़ सम डिफरेंट कलर। ये जो सेकंड पॉइंट का है, ये दोनों पॉइंट आप सेकंड पॉइंट में एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। आया समझ में? इट हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार, अपने शिकार को देखने और सूंघने और उसको पकड़ने में हेल्प करती है उसकी लंबी नाक, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हो गया ये। लेट अस मूव टू द थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा? अगेन दिस वन। थर्ड पॉइंट क्या है? इसके जो पंजे होते हैं, इसमें शार्प क्लॉज होते हैं, शार्प पंजे होते हैं, मतलब बड़े बड़े नाखून होते हैं, शार्प क्लॉज होते हैं, जिससे क्या होता है, ये आइस के ऊपर आसानी से चल सकता है। आइस को ग्रिप, अच्छी ग्रिप मिलती है आइस में, ठीक है, इसके क्लॉज की वजह से, इसके नाखूनों, इसके पंजों की वजह से, ठीक है। तो आप ये पॉइंट लिख लेंगे और इसके साथ जो पॉइंट इंक्लूड होगा इसका जस्ट नीचे वाला पॉइंट, ठीक है। यानी कौन सा पॉइंट? दो पॉइंट आप साथ में लिखेंगे, ये दोनों पॉइंट आप थर्ड पॉइंट में ही लिखेंगे, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज, दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, ठीक है। ये पूरा आप थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। अवर नेक्स्ट पॉइंट विल बी द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? दिस वन, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्या है ये फोर्थ पॉइंट? इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। आइस में रहने का मतलब कि बहुत लो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर लो होगा तो ठंड बहुत ज़्यादा होगी, ठंड ज़्यादा होगी तो पोलर बियर को भी ठंडी लगेगी। लेकिन पोलर बियर को ठंडी नहीं लगती, क्यों नहीं लगती? क्योंकि इसके स्किन के पीछे, स्किन में जो उसके जो फ़र की लेयर, एक तो फ़र की लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है, उसके नीचे भी एक जो लेयर है वो मोटी सी फैटी स्किन होती है, उसके नीचे बहुत मोटी स्किन होती है इसकी। तो इतनी मोटी स्किन होने से क्या होता है कि इसको जल्दी ठंड नहीं लगती, इसको ऑलरेडी रजाई भगवान ने दे रखी है ना, तो इसको ठंड नहीं लगती। हमें क्या है, हमारी तो स्किन बहुत पतली है, हम जाएंगे, हम जाते ही ठंड लगेगी, हम जम जाएंगे एकदम, लेकिन इसको ठंड नहीं लगती इसकी वजह से, ठीक है। तो आप थर्ड पॉइंट में ये दोनों पॉइंट एक साथ लिख लोगे। बच्चों फैट जो होता है ना, ये आपको ठंड से बचाने का भी काम करता है। इसीलिए हम लोग सर्दियों में ज़्यादा ऑयली खा लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा फैटी सब्सटेंस खाएंगे हमें हमारी बॉडी को उतनी गर्मी मिलेगी, ठीक है। तो सर्दियों में हम लोग ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं, क्योंकि फ़ैट हमें ठंड से बचाता भी है थोड़ा, ठीक है। तो स्किन के अंदर जो फैट की लेयर होती है पोलर बियर की, उसको हेल्प करती है उसको गर्म रखने में। तो थर्ड जो फोर्थ पॉइंट है, आप इसमें ये दोनों पॉइंट आप लिख लेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में ये दोनों पॉइंट आएंगे, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। पहले आप इसको लिखेंगे, फिर बाद में आप इसको लिखेंगे, ठीक है। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट विल बी अवर फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? द लास्ट, दिस वन इज द लास्ट पॉइंट। कौन सा होगा फिफ्थ पॉइंट? ये वाला पॉइंट हमारा फिफ्थ पॉइंट होगा, ठीक है। कौन सा पॉइंट है ये? फिफ्थ पॉइंट। इसमें आप स्टार्ट यहाँ से करोगे। इट हैज़ टू थिक लेयर ऑफ फर। इसमें फ़र भी पाए जाते हैं। फ़र भी क्या करते हैं, उसको गर्म ही रखने का काम करते हैं। दो मोटी लेयर इसमें फ़र की पाई जाती है, जिससे कि वो गर्म रहता है। तो पहले आप ये पॉइंट लिखेंगे, इट हैज़ टू थिक लेयर ऑफ फर, और उसी में फिफ्थ पॉइंट में इंक्लूड करके ये पॉइंट लिख लेंगे, दिस कीप्स इट वार्म इन कोल्ड वेदर, ठीक है। ठंडियों में इसको ये गर्म रखते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप एक साथ लिख लेंगे, ठीक है, अंडर फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। अब ये जो एक पॉइंट यहाँ बच गया बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट में ही इंक्लूडेड था, आप इसको फर्स्ट पॉइंट के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे लिखा था ना, ये वाला पॉइंट, तो इसके साथ ही आप इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। ये बस यही बता रहा है कि वाइट बैकग्राउंड होने की वजह से उसको आप आसानी से नहीं देख सकते हो इन आइस,
ठीक है, तो अभी थोड़ा हौच पौच हो गया, मैं इसको एक बार फिर से आपको क्लियरली बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे की बातें कल देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रब दिस। Let me clear this page. Okay, now it is clear. ठीक है, अभी ये साफ़ हो गया। तो अभी आपको कैसे कैसे लिखना है मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ, ठीक है, किसी को ताकि कोई कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है, और यहाँ पे ये दोनों पॉइंट एक साथ होंगे, पहले आप ये पॉइंट लिखोगे फिर आप ये पॉइंट लिखोगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपको ये लिखना है, इसमें ये पॉइंट होगा पहले फिर ये पॉइंट होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको ये लिखना है, इसमें पहले ये पॉइंट होगा फिर ये पॉइंट होगा। ठीक है, अच्छा फोर्थ पॉइंट आपको ये लिखना है दिस वन, और इसमें पहले ये पॉइंट होगा फिर ये पॉइंट होगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपको ये लिखना है, और इसमें पहले ये पॉइंट होगा और फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये 5 पॉइंट्स में एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर्स या एडेप्टेशंस इन पोलर बियर हेडिंग डाल करके ये सारे पॉइंट्स लिख लेंगे। आप सभी लिखने के बाद मुझे दिखाएंगे, और आप एक पोलर बियर की सुंदर सी पिक्चर भी ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ ये छोटी सी पिक्चर आपको दिख रही है ना, ऐसे ही छोटी सी प्यारी सी पिक्चर भी आप ड्रॉ करके मुझे दिखाएंगे। टुमारो वी विल स्टडी एडेप्टेशंस इन पेंगुइन्स। पेंगुइन्स के बारे में पढ़ेंगे कि पेंगुइन्स भी ठंडी जगहों में पाए थे तो उनमें क्या एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।